वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। रेप के दोषियों को नपुंसक बनाएगा पाकिस्तान। केमिकल कैस्ट्रेशन क्या है जिससे नपुंसक बन जाएगा इंसान? क्या भारत में भी बन सकता है ऐसा कानून? दुनिया के कितने देशों में केमिकल कैस्ट्रेशन को मिली है मान्यता? पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने एंटी रेप ऑर्डिनेंस 2020 पर साइन कर दिया है, जिसके बाद पाकिस्तान में ऐसा कानून बनेगा जिससे बलात्कार के लिए दोषी पाए गए व्यक्ति का केमिकल कैस्ट्रेशन यानी उसे केमिकल के इस्तेमाल से नपुंसक बनाया जा सकता है। चलिए सबसे पहले समझते हैं केमिकल कैस्ट्रेशन क्या है और इससे किसी भी इंसान के सेक्सुअल डिजायर को कैसे घटाया जाता है। केमिकल कैस्ट्रेशन में मरीज को एक रासायनिक इंजेक्शन दिया जाता है जिससे वो एक तरह से नपुंसक बन जाता है। इस प्रक्रिया में मरीज के टेस्टिस यानी वीर्य कोश को निकाला नहीं जाता, लेकिन वो काम नहीं कर पाता। मरीज के हार्मोन नहीं बनते, जिससे उसमें सेक्स की इच्छा नहीं रह जाती है। यौन इच्छा कम करने के लिए एनाफ्रांडिसिक दवाओं का उपयोग किया जाता है। इसकी प्रक्रिया न्यूनतम 3 से 5 साल तक चलती है। चिकित्सकों के मुताबिक केमिकल कैस्ट्रेशन से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, खून की कमी होती है, मांसपेशियां कमजोर होती हैं। अब सवाल यह है, जब पाकिस्तान रेप की घटनाओं को रोकने के लिए इतना सख्त कानून बना सकता है तो भारत में ऐसा कानून क्यों नहीं बनाया जा सकता? जब देश में रेप की घटनाएं होती हैं तो ऐसे कानून के लिए आवाज बुलंद होती है। भारत में सजा के तौर पर केमिकल कैस्ट्रेशन की पहली बार वकालत 2011 में की गई थी, जब 4 साल तक अपनी सौतेली बेटी का बलात्कार करने के दोषी को जेल की सजा की जगह केमिकल कैस्ट्रेशन की बात हुई थी। इसके बाद 2012 में निर्भया गैंगरेप के बाद भारत में भी यौन अपराधियों के केमिकल कैस्ट्रेशन की मांग उठी थी। पिछले साल हुए हैदराबाद गैंगरेप के बाद भी इस तरह की मांग ने देश में जोर पकड़ा था, लेकिन भारत में ये कानून नहीं बन पाया। कहा जाता है निर्भया केस के बाद जस्टिस के.एस. वर्मा कमेटी ने जो रिपोर्ट सरकार को पेश की थी उसमें भी केमिकल कैस्ट्रेशन की बात कही गई थी। उस वक्त सत्ता में रही कांग्रेस के भी कई नेता इसके समर्थन में थे, लेकिन कांग्रेस इसके पक्ष में नहीं थी। संसद की स्टैंडिंग कमेटी के पास भी ये प्रस्ताव पहुंचाया गया था, लेकिन 3 सदस्यीय कमेटी ने इसे खारिज कर दिया और इसे मानवाधिकारों का उल्लंघन बताया था। अगर ये कानून भारत में लागू होता तो एक तरह का फियर फैक्टर होता। इससे लोगों पर एक मानसिक दबाव पड़ता और लोग किसी भी घटना को अंजाम देने से पहले डर रहे होते। ब्रिटेन, जर्मनी, साउथ कोरिया, पोलैंड, इंडोनेशिया जैसे देशों और अमेरिका के कुछ राज्यों में यौन अपराधियों के लिए केमिकल कैस्ट्रेशन का कानून है। अमेरिका में सबसे पहली बार केमिकल कैस्ट्रेशन का इस्तेमाल 18 सितंबर 1996 को कैलिफोर्निया में किया गया था। मंगलवार को पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने रेप विरोधी कानून एंटी रेप ऑर्डिनेंस 2020 पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी कैबिनेट ने पिछले महीने ही इस अध्यादेश को मंजूरी दी थी।